वाला स्थिर इतना काट दी। जय हिंद दोस्तों। तो आइए आज हम बात करेंगे प्रकाश के विषय में। यानी क्लास 10th में जैसे आप प्रकाश के परावर्तन पढ़े हैं, उसी प्रकार से आज हम प्रकाश के विषय में चर्चा करेंगे और प्रकाश क्या होता है और प्रकाश के विषय में आपको जानकारी संपूर्ण मिलेगा यहाँ। ठीक है, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए, प्रकाश क्या होता है। तो आप जानते ही कि आम दैनिक जीवन में हम लोग प्रकाश का इस्तेमाल करते हैं, उसकी अनुभूति हम कोई भी वस्तु को देख पाते हैं। इसी प्रकार आज प्रकाश क्या है, प्रकाश के विषय में सब कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए, प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक प्रकार का कारक है, यानी प्रकाश वह कारक है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं या फिर देख सकते हैं। ठीक है, यानी प्रकाश वह कारक है जिसके सहायता से हम कोई वस्तु को देख सकते हैं। तो प्रकाश समझ में आ गया कि यानी प्रकाश एक प्रकार का कारक है जिससे हम कोई भी वस्तु को देख सकते हैं। अब तो आम जिंदगी में अपना प्रकाश के विषय में जानकारी प्राप्त करते ही हैं। और दूसरी बात ये बता दें कि प्रकाश के बिना हमारा आँख कोई काम का नहीं, प्रकाश के ही सहायता से हम कोई वस्तु को देखते हैं, इसलिए आँख के लिए प्रकाश का आवश्यकता बहुत जरूरी है। तो चलिए, तो आज बताएंगे प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, तो ये किस प्रकार का ऊर्जा है, तो ये बात बताते हैं कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से हमें ये पता चलता है कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से हमें ये पता चलता है, जैसे कि आप जानते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन ने ये बताया था कि ऊर्जा एक दूसरे रूप में ट्रांसफर होता है। यानी ऊर्जा कभी मतलब उत्पन्न ना किया जा सकता और ना तो इसको समाप्त किया जाता। ऊर्जा एक दूसरे रूप में स्थानांतरित यानी बदला जा सकता है। उसी प्रकार के हिसाब से हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। जिस प्रकार आप जानते हैं कि एक रासायनिक ऊर्जा ले लीजिए, बैटरी जैसे हो गया। बैटरी का ऊर्जा जैसे कि सोलर यानी सोलर सिस्टम से, जैसे कि सूर्य का प्रकाश आता है, उससे सूर्य की रोशनी से हम क्या करते हैं कि सोलर से लाइन से बैटरी में चार्ज करते हैं, रासायनिक ऊर्जा प्राप्त करते हैं। उससे यदि हम कोई पंखा या फिर बॉल चला लेते हैं तो उससे ये पता चलता है कि ऊर्जा का एक दूसरे रूप में ट्रांसफर होता है। इसी कारण हम कह सकते हैं प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, यानी ऊर्जा का एक दूसरे रूप में ट्रांसफर करते हैं। जैसे कि पंखा घूम जाता है, यानी सोलर से बैटरी चार्ज हुआ, बैटरी से पंखा घूम गया। इसका मतलब हुआ कि जब तक ऊर्जा नहीं तो अपनी पंखा घूम गया। इसका मतलब यही होता है कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। यानी प्रकाश और बता दें, प्रकाश दोहरी प्रकृति का होता है, जिसका मतलब होता है डबल नेचर। डबल नेचर यानी एक होता है कण के समान और एक होता है तरंग के समान। अच्छा, कण के समान क्या होगा। कण के समान होता है कि जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर, यानी कोई भी सतह से टकराकर उसी माध्यम में मतलब परावर्तित हो जाए, यानी आपतित होकर परावर्तित हो जाए, उसको ही प्रकाश का कण के रूप में देखते हैं। कोई सतह से टकराकर जब लौटता है तो तब हमें देखने के लिए कण के रूप में। सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन ने इस चीज का पता लगाया, प्रकाश एक प्रकार का कण है। सर आइजैक न्यूटन ने सबसे पहले पता लगाया कि प्रकाश एक प्रकार का कण है। और दूसरी प्रकृति होता है तरंग। तो प्रकाश एक प्रकार का तरंग है। कैसा तरंग है। प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। जिस प्रकार आप जानते हैं कि अंतरिक्ष में जिस प्रकार की प्रकाश जिस माध्यम में गमन करती है, यानी सीधा माध्यम में गमन करती है, उस समय प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के तरह व्यवहार करता है। और दूसरा एक अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग मतलब क्या हुआ, जब प्रकाश की गति ऊपर नीचे इस प्रकार की गति करे तो इसको कहते हैं कि अनुप्रस्थ गति। समझ में आ गया। तो यानी इसका मतलब हो गया कि अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश एक प्रकार क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है। और बात हम कर ले कि प्रकाश सूर्य का प्रकाश सबसे अच्छा, यानी सबसे अच्छा ऊर्जा का स्रोत सूर्य का प्रकाश होता है। सूर्य का प्रकाश, आम जिंदगी में तो बहुत सारे प्रकाश है, लेकिन सबसे अच्छा स्रोत किसका है, सूर्य का प्रकाश। ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत किसका है, सूर्य का प्रकाश। अब बताइए, अंतरिक्ष में जैसे कि प्रकाश जहाँ पे निर्वात यानी कुछ नहीं, जहाँ पे हवा पानी या कोई माध्यम ना हो, जिस माध्यम में निर्वात में चलेगा प्रकाश, तो निर्वात में सबसे अधिक प्रकाश चलेगी। निर्वात किसको बोलते हैं, जहाँ पे प्रकाश मतलब एकदम खुलेआम में चले, यानी प्रकाश को कोई प्रकार का माध्यम ना, जिसको रोकने वाला कोई ना हो, यानी जहाँ हवा ना हो तो उसको क्या कहेंगे, निर्वात। तो सबसे अधिक प्रकाश की चाल निर्वात में होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
यानी इतना चाल से प्रकाश चलता है। सबसे पहले इसका पता लगाने वाला प्रकाश में यानी प्रकाश निर्वात में जो चलता है तो निर्वात में प्रकाश का वेग का पता लगाने वाला एक व्यक्ति था जिसका नाम था रोमन। रोमन ने सन 1676 ईस्वी में पता लगाया था कि प्रकाश का वेग कितना होता है निर्वात में, और एक माध्यम में गमन करता है। वो माध्यम हो सकता है कांच, जैसे पानी, आवाज जिसमें हो जाए, तो इस प्रकार का माध्यम को माध्यम बोला जाता है। ठीक है, प्रकाश यानी दोनों माध्यम में गमन करती है, और सबसे अधिक चलेगा निर्वात में, और उससे कम चलेगा हवा हो गया, कांच हो गया, या फिर पानी हो गया, इस प्रकार। और प्रकाश, सूर्य के प्रकाश से पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 से 22 सेकंड लगता है। 8 मिनट 20 से 22 सेकंड इस प्रकार लगता है प्रकाश को आने में पृथ्वी तक। यानी सबसे ज्यादा चाल कहाँ होगा प्रकाश का? निर्वात में। अब प्रकाश का निर्वात में चाल सबसे पहले किसने पता लगाया? रोमन ने। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग आगे। जिससे प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। यानी यहाँ पे बताया गया है कि जिससे प्रकाश निकले उसे क्या कहा जाता है? प्रकाश स्रोत कहा जाता है। जैसे कि सूर्य या बल्ब, इस प्रकार को हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकले ना उसी को प्रकाश स्रोत कहते हैं। स्रोत मतलब हुआ सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट यानी प्रकाश का स्रोत। अब बताइए प्रकाश का स्रोत, प्रकाश का स्रोत तो आपको समझ में आ गया। आप चलते हैं हम क्या, किरण पुंज क्या होता है? किरण पुंज, किरण पुंज बीम ऑफ लाइट, यानी किरणों के समूह को, यानी प्रकाश के किरणें के समूह को क्या कहा जाता है? किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। जिस माध्यम में प्रकाश निकले, कोई भी वस्तु से प्रकाश निकले, इस समूह को क्या कहेंगे? किरण पुंज कहेंगे। और किरण पुंज 3 टाइप के होते हैं, एक समांतर और एक अभिसारी और एक अपसारी होता है। जिस प्रकार की अभिसारी और अपसारी और समांतर, अभिसारी मतलब हुआ क्या कि जब प्रकाश विभिन्न दिशाओं में आकर एक ही बिंदु पर आ जाए तो ऐसी चीज को कहेंगे अभिसारी। और जब प्रकाश एक माध्यम में चलकर विभिन्न माध्यम में फैल जाए, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में विभिन्न दिशाओं में फैल जाए तो ऐसी चीज को कहेंगे अपसारी, यानी डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग। डाइवर्जिंग मतलब हो गया कि प्रकाश को बिखर दिया, यानी इधर उधर चले गया। और कन्वर्जिंग मतलब हो गया कि प्रकाश को एकत्रित करके एक ही जगह पर, मतलब प्रकाश को गमन कर, मतलब एक ही बिंदु पर लाता है। तो ऐसे चीज को कहते हैं अभिसारी। और अपसारी, अभिसारी और समांतर, जब एक ही रेखा में प्रकाश चले तो उसको क्या कहेंगे? समांतर, उसको कहेंगे समांतर। तो यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया। अब चलिए हम प्रकाश के आधार पर, यानी प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पर प्रकाश को हमने 2 भाग में बांटते हैं, एक प्रदीप्त वस्तु, एक अप्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु किसको कहते हैं? जिससे प्रकाश का स्रोत हो, यानी जिससे प्रकाश निकले उसको क्या कहेंगे? प्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तुएं भी 2 प्रकार के होते हैं, एक मानव निर्मित और एक प्राकृतिक। मानव निर्मित ऐसे होते हैं जिसे मानव द्वारा बनाए गए, जिसे प्रकाश का स्रोत हो, जैसे कि बल्ब, टॉर्च, मोमबत्ती, ये सब मानव निर्मित है स्रोत, प्रदीप्त वस्तुएं हैं। अब जिस प्रकार की आप जानते हैं प्रदीप्त वस्तु में एक प्राकृतिक आता है। प्राकृतिक प्रदीप्त वस्तु क्या होता है? जैसे कि जिसे गॉड द्वारा, यानी ईश्वर खुदा द्वारा बनाया गया है, उसको क्या कहा जाएगा? प्रदीप्त, यानी प्राकृतिक प्रदीप्त। जैसे सूर्य, तारा, ये सब क्या है? ये प्राकृतिक प्रदीप का उदाहरण है। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। आप चलिए आगे हम चलते हैं। अप्रदीप्त वस्तु किसे है? जिससे प्रकाश का स्रोत ना हो उसको क्या कहा जाएगा? अप्रदीप्त वस्तु। जैसे कि आप ले लीजिए, यहाँ पे ये मार्कर हो गया, बोर्ड हो गया, इसे प्रकाश का कोई स्रोत नहीं है ना। जिस प्रकार के आप कोई भी निर्जीव पदार्थ जिससे प्रकाश का स्रोत ना हो, जिससे प्रकाश ना निकले, उसको क्या कहेंगे? अप्रदीप्त वस्तु। अप्रदीप्त भी 2 प्रकार के होते हैं, एक मानव निर्मित और एक प्राकृतिक होते हैं। अब चलिए संबंध के आधार पर प्रकाश को हमने 3 भाग में बांट दिया। संबंध के आधार पर प्रकाश यानी किस में गमन करेगा और किस में नहीं करेगा। देखिए एक होता है पारदर्शी, एक होता है पारभासी और एक होता है माफ कीजिएगा, यहाँ पे है एक पारदर्शी और एक अपारदर्शी और एक पारभासी। अपारदर्शी वस्तु किसको कहते हैं? पारदर्शी वस्तु उसको कहते हैं जिससे प्रकाश पूरी आर पार हो जाए। पूरे आर पार मतलब इधर से उधर पूरे प्रकाश आर पार हो जाए, तो ऐसी वस्तु को आप पारदर्शी कहते हैं। पारदर्शी, अपारदर्शी में पूरी प्रकाश चले जाता है, उसको पारदर्शी कहते हैं। और पारदर्शी किसको कहते हैं? जिससे प्रकाश पूरी नहीं जाए। जैसे कि दीवार हो गया, दीवार में यदि प्रकाश मारेंगे तो उधर नहीं जाएगा, वो रिफ्लेक्ट होकर यानी परावर्तन होकर इधर आ जाएगा, यानी इसको कहेंगे कि अपारदर्शी वस्तु। जैसे ये बोर्ड हो गया, बोर्ड में यदि लाइट मारे हैं, बोर्ड में उधर नहीं जा रहा, यानी प्रकाश इधर से लौट जा रहा, तो ऐसे वस्तु को अपारदर्शी। अपारभासी किसको कहते हैं? जिससे जरा प्रकाश जाए,
जरा जरा मतलब हो गया दोस्तों कि पूरे पूरे पास ना कर पाए, यानी धुंधला, जैसे जिस प्रकार के आप जैसे बोल दीजिए घिसा हुआ कांच और तेल से भीगे कागज, सबसे अच्छा एग्जाम्पल तेल से भीगे कागज में पूरे पूरे प्रकाश नहीं जाएगा, थोड़ा थोड़ा जाएगा नगण्य मात्रा में। इसी चीज को हम कहेंगे पारभासी। तो आपको समझ में आ गया कि पारभासी और अपारदर्शी पारदर्शी ये क्या होता है, पूरी समझ में आ गया। तो बस करो।